लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है। बुधवार शाम को ही प्रचार थम गया है। दूसरे चरण के तहत देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। इससे पहले 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की भी सीट शामिल है। दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीट, कर्नाटक की 28 में से 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5 सीट और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, पिछले चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने इन 88 में से 50 से ज्यादा सीटें जीती थी। कर्नाटक के तुमकुर, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु केंद्रीय, बेंगलुरु दक्षिण, चिकबल्लापुरा और कोलार में वोट डाले जा रहे हैं। केरल की भी कुछ ऐसी स्थिति है। केरल में भी पथारलपाडु, बांसवाड़ा, टोंक, सवाई माधवपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा और झालावाड़ 12 में वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ और मथुरा में भी वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना, अकोला, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी में भी मतदान चल रहा है। मध्य प्रदेश के खजुराहो, सतना, टीकमगढ़, दमोह, रीवा, होशंगाबाद में वोटिंग लगातार जारी है। बिहार के पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और बांका में भी वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी ही तस्वीर है। छत्तीसगढ़ में महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर में मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट में वोटिंग जारी है। इसलिए भी पश्चिम बंगाल के ये जो वोटिंग एरियाज है यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार छिटपुट जो हिंसा की घटनाएं थी वो पहले फेज में आई थी। इस बार पूरी तरह से चुनाव आयोग तैयार है कि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। असम की बात करें तो दांग, उदालगुरी, करीमगंज, डिफू, सिलचर और नौगांव में भी मतदान हो रहा है। त्रिपुरा के त्रिपुरा ईस्ट, जम्मू कश्मीर के जम्मू लोकसभा और मणिपुर के आउटर मणिपुर में भी मतदान जारी है। ये तो बात हो गई सीटों की। अब जरा आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की बड़ी हॉट सीटें कौन सी हैं, जिनकी लगातार चर्चा भी हो रही है। और इस वक्त वोटिंग भी यूपी की अमरोहा सीट हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस ने दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां से बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। बसपा ने मुजाहिदीन हुसैन को टिकट दिया है। यूपी की मेरठ सीट भी सबसे चर्चित सीट है। बीजेपी ने यहां से अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला सपा की सुनीता वर्मा से हो रहा है। बार बार इस सीट पर भी, मेरठ की सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला था और इस बार भी मुकाबला यहां अच्छा और दिलचस्प बताया जा रहा है। बसपा ने सीट से देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। बागपत से आरएलडी के राजकुमार सांगवान चुनावी मैदान में है और सपा से अमरपाल और बसपा से प्रवीण बेसेला मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। गाजियाबाद की हाई प्रोफाइल सीट बीजेपी के अतुल गर्ग, कांग्रेस से डॉली शर्मा और बसपा के नंद किशोर पुंडीर अपना राजनीतिक भविष्य आजमा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो सपा के महेंद्र सिंह नागर, बीजेपी से डॉक्टर महेश शर्मा और बसपा से राजेंद्र सिंह सोलंकी चुनावी रण में है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बुलंदशहर सीट यूपी की बड़ी हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी के भोला सिंह, बसपा के गिरीश चंद्र और कांग्रेस से शिवराम वाल्मीकि चुनाव लड़ रहे हैं। अलीगढ़ में बसपा के हितेंद्र उर्फ बंटी उपाध्याय, सपा के विजेंद्र सिंह, बीजेपी के सतीश गौतम भी चुनावी मुकाबले में नजर आते हैं। मथुरा से बीजेपी के हेमा मालिनी, तीसरी बार उन पर भरोसा पार्टी ने जताया है। कांग्रेस के मुकेश धंगर और बसपा के सुरेश सिंह के बीच मुकाबला यहां हो रहा है। जम्मू कश्मीर की जम्मू लोकसभा सीट, यहां से बीजेपी ने सांसद जुगल किशोर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने रमन भल्ला पर भरोसा जताया है। त्रिपुरा की त्रिपुरा ईस्ट की जो सीट है, यहां से बीजेपी ने कृति देवी देववर्मन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजेंद्र यांग को चुनावी मैदान में वोटर्स उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। बिहार में भी कुछ ऐसी स्थिति है। बहुत सारी हॉट सीटें हैं। पूर्णिया पिछले दिनों सबसे चर्चित सीट पप्पू यादव को लेकर भी रही है। देश में सबसे हॉट सीट बनी, ऐसा कह सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने खूब यहां पर सुर्खियां बटोरी है। त्रिकोणी मुकाबला पप्पू ने बना दिया है सीट का। पप्पू यादव की वजह से यह सीट त्रिकोणी मुकाबले में जाती दिख रही है।
आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को पप्पू यादव से इतना नुकसान हो रहा है कि तेजस्वी यादव एनडीए या इंडिया का नारा देने लगे हैं। आपने वो वीडियोस भी देखा होगा। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने पहले आरजेडी से ही चुनाव लड़ने के लिए लालू से मुलाकात की थी, फिर अपनी पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय कर लिया। आरजेडी ने यहां से उम्मीदवार खड़ा कर दिया बीमा भारती के रूप में और पप्पू को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। जेडीयू की तरफ से निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भागलपुर सीट की बात करें तो अजय कुमार मंडल कांग्रेस के अजीत शर्मा के बीच यहां जबरदस्त मुकाबला दिखाई पड़ता है। किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और जेडीयू के मुजाहिद आलम के साथ एआईएमआईएम के अख्तर उल ईमान के बीच त्रिकोणी मुकाबला है। कटिहार की सीट भी खूब चर्चा में है। जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी यहां से हैं। कांग्रेस के तारिक अनवर चुनावी मैदान में है। बांका से आरजेडी और जेडीयू के बीच में कड़ा मुकाबला। जेडीयू गिरिधारी यादव यहां से हैं और आरजेडी के जयप्रकाश नारायण के बीच मुकाबला है। बिहार की एक और सीट किशनगंज सीट भी जबरदस्त हॉट सीट है। यहां भी मुकाबला त्रिकोणी दिखाई पड़ रहा है। बिहार में एकमात्र सीट ऐसी है जिसे कांग्रेस 2019 में मोदी लहर के बावजूद बचा पाई थी, जीत गई थी। जेडीयू ने यहां से मास्टर मुजाहिद को, कांग्रेस के जावेद और ओवैसी की पार्टी के उम्मी दावल अख्तरुल के बीच त्रिकोणी मुकाबला ये सीट देख रही है। कोटा सीट भी देश की हॉट सीटों में से एक बताई जा रही है। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष यहां से मुकाबले में है। कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से उनका मुकाबला है। एमपी की खजुराहो सीट भी खासा हॉट सीटों में है। बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां से आईएनडीए गठबंधन से या यूं कहें कि इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार का नॉमिनेशन खारिज होने की वजह से यह सीट खासा चर्चा में रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की अमरावती सीट, बेहद हॉट सीट। यहां से एनडीए की तरफ से नवनीत राणा हनुमान चालीसा विवाद को लेकर खूब चर्चा में आई थी, वो चुनावी मैदान में है। इंडिया गठबंधन आईएनडीए गठबंधन की तरफ से बलवंत बसवंत वानखेड़े चुनावी मैदान में है। तो देखा जाए तो जबरदस्त मुकाबला दूसरे चरण का भी दिखाई पड़ता है। एक से एक बड़े दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य आज चुनावी बक्से में कैद हो जाएगा, मतदान पेटी में कैद हो जाएगा। दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। आप यह वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबर वाला 24 न्यूज़।